उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। आज हम एक सिंपल इनवॉइस बनाने की कोशिश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। पहले हमने एक्सेल में मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो शेयर भी की हुई है। और अगर आप लोगों ने एक्सेल में नहीं देखी तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। आप अपना एक्सेल एक्सेल को भी देख लीजिए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम देखते हैं कि उसको किस तरह बना सकते हैं। बड़ी सिंपल तरीके से बनाएंगे हम उसको, जैसे वर्जन आप उसका फर्स्ट वर्जन कह लें आप उसको। तो बगैर वक्त ज़ाय के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मॉड्यूल्स में सबसे पहले जब हम इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है एक ब्लैंक डेटाबेस की। आपके अगर ऑनलाइन है तो आपको ये कस्टम इसके साथ भी ऑप्शन मिल जाती हैं जो बिल्ट इन बने होते हैं छोटे छोटे से प्रोग्राम। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को, जिसको ब्लैंक को क्लिक किया हमने। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके अगर अगर इसको थोड़ा सा देख लें कि ये ब्लैंक डेस्कटॉप जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन एक आपको खुलती है, जिसमें फाइल ऑलरेडी फाइल नेम दिया होता है डेटाबेस वन का नाम से। और उसके नीचे इसका डेस्टिनेशन दिया होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे सेव होगा, माय डॉक्यूमेंट में सेव होता है। और ये लेकिन हम एक्चुअली इसका नाम चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं अपने हिसाब से, हम कर देंगे इनवॉइस जनरेटर कर लें, इनवॉइस कर लें या माय इनवॉइस कर लें, कोई भी हम इसका कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं जी इनवॉइसेस, इनवॉइस अंडरस्कोर सिस कर लेते हैं ये, ठीक है। और इसका हम वर्जन कर देते हैं 1.0। ये नाम रख दिया हमने। साथ इसके ये छोटा सा एक हमें जो बुक से नजर आ रही खुली हुई, ये है फोल्डर का आपका होता है। इसको हम क्लिक करेंगे और हम जहाँ पे हमने इसको सेव करना है हमारे सामने वो मॉड्यूल खुलता है, तो हम वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आप सी में करना है, डी में करना है या किसी आपकी किसी ड्राइव में करना है। तो मैं इस फिलहाल इसको अपनी हार्ड डिस्क में कर लेता हूँ। एफ मैंने दे दिया इसको। और ये हमारा ऊपर नेम आ रहा है, फाइल नेम, नीचे सेव एज ड्राइव, ये हमारी एक्सेस डेटाबेस है। और इसको हम कर देंगे सिंपल ओके। जब हमने ओके किया, अब जब ओके किया तो ये देखिए ये उसका नेम चेंज हो गया, नीचे हमारा डेस्टिनेशन भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो क्रिएट लिखा है, इसको सिंपल क्रिएट को क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने क्रिएट को क्लिक किया तो हमारे सामने ये देख लीजिए कि पूरा एक खुल गया है और एक हमारे सामने एक ऑटोमेटिक एक टेबल उसने खोल दिया। अब इस टेबल को, या तो हम इस टेबल को इसको हम क्लोज कर दें, इसको क्लोज ही कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया हमने। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जैसा कि मैंने इसकी बेसिक में बताया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल वो काम करते हैं, टेबल क्रिएट करने होते हैं। टेबल के बाद तो बाज़ दफ़ा तो कुछ टेबल ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई एक्स्ट्रा अगर आपने कॉलम ऐड नहीं करना, कोई कैलकुलेशन अगर परफ़ॉर्म नहीं करनी तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्म बना लेते हैं। अदरवाइज़ हम उसकी क्यूरीज़ बनाते हैं और क्यूरी के बाद उसका फॉर्म बनता है। और फॉर्म के बाद जो है, हम उसकी रिपोर्टिंग वगैरह पे काम करते हैं। और साथ अगर उसके कोई एडवांस लेवल है, तो कोई मॉड्यूल वगैरह जो वीबीए के कोडिंग की ज़रूरत है अगर, तो हम तो वो यूज़ करते हैं। तो आज की इनवॉइसेज़ में हम बहुत कम वीबीए कोड यूज़ करेंगे। सिंपल जो बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वो चीज़ें हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे और उसी को एक सिंपल इनवॉइस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हम जिसको हमने ये करना है कि हमने इसमें टेबल बनाने हैं। अब टेबल के लिए जब भी इनवॉइस हम बनाते हैं तो इनवॉइस तैयार है, हमने किसी चीज़ की जनरेट करनी है, कोई ना कोई हमारे पास इनवॉइस जनरेट करने के लिए कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहला टेबल हमारा जो बनेगा, वो हम जाएँगे क्रिएट पे। क्रिएट पे सबसे पहली ऑप्शन हमारी है टेबल। टेबल सिंबल टेबल है, टेबल डिज़ाइन है। तो ये अगर हम सिंपल टेबल पे आएँ, तो देखिए क्रिएट अ न्यू ब्लैंक टेबल, यू कैन डिफाइन द फील्ड्स डायरेक्टली इन द न्यू टेबल और ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। हम डायरेक्टली इस पे डाटा एंटर करके तो हम जो है वो टेबल बना सकते हैं। अगर हम टेबल डिज़ाइन में जाते हैं, तो टेबल डिज़ाइन के अंदर क्रिएट अ न्यू ब्लैंक टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, यू कैन ऐड फील्ड्स, सेट इंडेक्सिंग ऑप्शंस एंड परफॉर्म अदर एडवांस्ड टेबल डिज़ाइन टास्क। तो इसमें हम टेबल का डाटा रख सकते हैं कि डाटा किस तरह का होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। यानी सारा हम उसकी जो फॉर्मेट है, वो सेट करने के बाद हम टेबल को करते हैं।
तो हम टेबल डिज़ाइन पे चलते हैं। टेबल डिज़ाइन जब क्लिक किया तो ये हमारे सामने इसकी ऑप्शन खोली फील्ड नेम और डाटा टाइप। तो हम सिंपल एक प्रोडक्ट का पहले टेबल बना लेते हैं कि हम कौन-सी प्रोडक्ट हमारे पास होंगी। तो फिलहाल तो हम कोई भी डमी सा नेम रखेंगे। तो सबसे पहले रखना होता है प्रोडक्ट आईडी। तो पीआईडी हम कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी। इसको हम रखेंगे ऑटो नंबर, यानी ऑटो ये 1 2 3 4 चलता जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिर्फ नंबर रखेंगे तो फिर उसको हमें मैनुअली नंबर उसके करने पड़ेंगे। तो ऑटो नंबर सही है, ये प्रोडक्ट आईडी हो गई। उसके बाद हम कर देते हैं कि पी नेम, यानी प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो जो पी नेम है ये इसका पी नेम रहेगा, इसका कोड नेम है। लेकिन अगर हम नीचे आए, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, फील्ड प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे कैप्शन की ऑप्शन है, वहां पे हम इसका पूरा नाम लिख देते हैं, PRODUC प्रोडक्ट नेम। ये हमने प्रोडक्ट नेम रख दिया। यहाँ पे हम इसको स्पेस देके नाम इसका रख सकते हैं, और जितनी ऑप्शन है हम यहाँ पे उसको भी हम देख सकते हैं कि क्या करना है इसको। और यहाँ पे हम जो नाम रखेंगे वो ही हमारे टेबल पे फील्ड पे डिस्प्ले होगा। और ये जो इनका जो हमने रखा है पी नेम, ये इसका कोड नेम है। और आईडी हो गया, पी नेम हो गया। नेम के बाद और हमें क्या चाहिए होगा, इसका हमें इसका यूनिट चाहिए होगा। यूनिट, यूनिट क्या होगा? तो यहाँ पे यूनिट दो, यहाँ तो हम मैनुअली यही की यूनिट अगर दो लिख दें, लेकिन अगर हमारे पास 2-3 यूनिट्स हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है इसमें, नीचे आती है लुक ऑफ विजिट। लुक ऑफ विजिट को क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी हमारे पास, आई वांट द लुक ऑफ फील्ड टू गेट द वैल्यूज एंड फ्रॉम अनदर टेबल्स आर क्यूरी। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। तो हम एक्चुअली हमारे पास तो कोई टेबल क्यूरी तो है नहीं, तो हम दूसरी ऑप्शन को चुनते हैं और करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे पास एक कॉलम और एक फील्ड आ गई। यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं कि यहाँ तो हमारे पास वो नंबर्स में होगा, NOS कर देते हैं या खाली NO कर दें। या हमारे पास वो जो होता है वो पैक में होगी कुछ चीज़, पैक कर देते हैं। या हमारे पास वो बॉक्स में हो सकती है, बॉक्स एक हो सकता है। या अगर हम और इसका कर दें, हमारे पास डज़न में हो सकती है, DOZ कर देते हैं। और लीटर में हो सकती है, LIT कर देते हैं, या LITR कर दें। और लेंथ में अगर ये हो तो METR कर देते हैं, मीटर वगैरह। तो इसको हम METR कर देते हैं। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इतनी काफ़ी है फिलहाल तो। हम करते हैं नेक्स्ट। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रही है, व्हाट लेबल वुड यू लाइक योर लुक ऑफ यूनिटी रहने देते हैं, डू यू वांट टू लिमिट एंटर। हम इसको लिमिट को चेक नहीं कर देंगे, इसको हम चेक कर दें तो फिर जितनी लिमिट हमने बनाई है वहीं तक रुक जाएगी। अगर आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो तो नहीं कर सकते। तो हम इसको फिनिश करते हैं, यूनिट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसका प्राइस। प्राइस में प्राइस आप या इसको खाली प्राइस हम यहाँ करें, यहाँ पे इसको पी प्राइस कर दें, प्रोडक्ट प्राइस कर देते हैं हम। यहाँ पे हम इसको रखेंगे, या तो करेंसी रखें, नहीं तो इसको अब नंबर में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होती है प्राइस के साथ। तो हम इसको नंबर रख देते हैं। नंबर नीचे जाके इसका जनरल नंबर नहीं, इसका करेंसी भी नहीं, इसका हम करेंगे स्टैंडर्ड। और डेसिमल प्लेसेस जो है उसको हम 2 कर दें, या इसको ऑटो भी कर सकते हैं। हम इसको ऑटो ही रहने देते हैं, ये हम 2 कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे हम एक और कर सकते हैं, ये प्राइस होगी। उसके बाद यहाँ पे आप अगर क्वांटिटी लिखना चाहें तो क्वांटिटी लिख सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट आईडी, नेम, यूनिट, प्राइस। और अगर क्वांटिटी लिखनी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PQTY। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को भी नंबर में करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी में भी मल्टीप्लाई होना होता है। तो इसको भी हम जो है यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है वो हम इसका जनरल फॉर्मेट रहेंगे रखेंगे। और यहाँ पे कैप्शन जो है वो इसकी हम कर देते हैं QUANTITY। और इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। और डिफ़ॉल्ट प्राइस अगर हम रखना चाहें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हम इसकी 1 रख देते हैं कि यार ये 1 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। चेंज करना चाहें तो हम इसको
और इसी तरह ये हो गया। या पी प्राइस जो है यहाँ पे हम उसका कैप्शन भी जो है वो कर देते हैं, प्राइस कर देते हैं, सिंपल प्राइस, ताकि हमारा नजर ये आएगा पी प्राइस पी क्वांटिटी हो। तो इसको हम करते हैं। अब देखिए, अब हर टेबल की हमें एक की और प्राइमरी की होती है। तो ये जो पी आई डी है इसको राइट क्लिक करते हैं, प्राइमरी की इसको रख देते हैं और इसको हम करते हैं हम सेव। सेव करेंगे तो नेम पूछेगा, इसका हम रख देते हैं प्रोडक्ट मास्टर, कर दें इसको MASTER मास्टर। ओके कर दिया, प्रोडक्ट मास्टर हो गया। अब यहाँ से ये है कि इसके अंदर हम इसकी पिक्चर भी ऐड कर सकते थे अगर हम चाहें तो डिस्प्ले हो, लेकिन चूंकि हम सिंपल एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिलहाल हम इसको, तो ये हमारा एक टेबल बन गया। इसको हम क्लोज करेंगे, अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये टेबल हमारा इस तरह खुलेगा। प्रोडक्ट नेम, यूनिट, प्राइस, क्वांटिटी और ये, और क्वांटिटी जो है ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये हमारा हो गया। अब एक हमने दोबारा जाएंगे हम क्रिएट पे, एक टेबल डिजाइन और करेंगे। अब ये टेबल डिजाइन है, हम जब कस्टमर भी हमारे होते हैं तो यहाँ पे हम अब एक टेबल बनाएंगे अपने कस्टमर का। तो कस्टमर के हम कर देते हैं कि यहाँ पे हम करते हैं कस्टमर आईडी, ऑटो नंबर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कस्टमर सी, कस्टमर नेम शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर कस्टमर मोबाइल, इसको भी आप शॉर्ट टेक्स्ट रखें। और उसके बाद कस्टमर नेम हो गया, मोबाइल हो गया, और उसके बाद अगर ईमेल एड्रेस करें, सी एड्रेस, एड्रेस कर लें शॉर्ट टेक्स्ट। और बाकी और भी अगर आप चीज़ें इसमें रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हैं। कस्टमर सी ईमेल, ये सी ईमेल कर दें, या सिंपल मोबाइल कस्टमर नेम सी को उड़ा देते हैं हम। बस वो कुछ नेम होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि ये जो इस तरह सेव, ये देखिए कस्टमर आईडी, नेम, मोबाइल एड्रेस, ईमेल। अब यहाँ पे हम सी नीचे जाएं और जहाँ कैप्शन पे आप हम कर देंगे करेंगे कि कस्टमर नेम पूरा कर देंगे हम, ताकि प्रॉपर उसको अच्छा लगे हमारा। आगे मोबाइल है, एड्रेस है, ईमेल है, इसको हम वैसे ही रहने दें। तो इसकी भी जो फर्स्ट है प्राइमरी की कर देते हैं हम, और इसको भी करते हैं सेव, और इसको हम कर देंगे, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास हो गया कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट मास्टर, ये दो टेबल हो गए। अब हमारे पास इसके अलावा दो चीजें हो गई। अभी हमने क्या करना है कि कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, कस्टमर का नेम भी है, और हमने अब अगर नहीं है तो हम उसको ऐड भी कर लेंगे। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इनवॉइस क्रिएट करनी है। अब इनवॉइस के लिए क्या होता है कि इनवॉइस में बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो होती है कि उसका मेन इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम कस्टमर का डाटा लिखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन होती है इनवॉइस के मतलब। एक उसका प्रोडक्ट होती है। तो इसको हम दो टेबल में करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल हम करते हैं टेबल डिजाइन। यहाँ पे हम इस टेबल में अब हमने दो नेम रख लें। एक तो हम रख लें इनवॉइस इन्फो कर दें इसको आप, या इनवॉइस डाटा कर दें, इनवॉइस समरी कर देते हैं, कर देते हैं, या ऑर्डर इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे इनवॉइस को हम आई से करते हैं, तो हम कर दें इनवॉइस आईडी, या इनवॉइस आईडी, इनवॉइस समरी आईडी कर दें, IS आईडी। ये हम इसको ऑटो नंबर कर देंगे। इनवॉइस आईडी हो गया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम लिख लें। यहाँ पर अब हमने यहाँ पे अब देखें कि इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने इनवॉइस आईडी हो गया, वो आईडी हो गया, ऑटो नंबर आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि कस्टमर सी आईडी, कस्टमर आईडी, CU ID, इसको ऐसे कर देते हैं। ये हम इसको करेंगे नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टमर भी लेके आना है, कस्टमर का नेम आएगा, सारा कुछ यहाँ पे आना है। CU ID आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ गई, कस्टमर आईडी। और उसके बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए होगी कि यहाँ पे हम अगर यहीं से
को यहीं से लेना चाहें, तो यहाँ से हम लुकअप विज़िट के ज़रिए हम उसको ले सकते हैं। तो यहीं से हमारा तो हम क्या करते हैं, इसी को लुकअप विज़िट करते हैं, कस्टमर आईडी। आई वांट टू लुकअप फील्ड्स, हम कहते हैं जी ओके जी नेक्स्ट। कहाँ से हमने लेना है उसको? हमने लेना है कस्टमर टेबल से। ये टेबल हमारा बना हुआ, वहाँ से लेनी है हमने चीज़। अब लेना क्या है हमने? हमने लेना है उसके अंदर सारी चीज़ें ले लें, हमें चाहिए ये 2 चीज़ें। ओके, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए? इसको हम कहते हैं जी नेम। असल हमें उसका क्या चाहिए? नेम चाहिए। तो हाइड की कॉलम हाइड हो जाएगा और नेम हमारे पास जो है रह जाएगा। अब हम इसको करेंगे ये, और यहाँ पे हम इसको एनेबल कर देते हैं इस सब को, और यहाँ पे इसको फिनिश कर दें। तो यस कर देंगे हम इसको। टेबल अब इसका क्या है? टेबल हम कर देते हैं कि इनवॉइस अंडरस्कोर समरी कर दें इसको। ये ऐसे कर, ये हमारी प्राइमरी की ये सारी, ये 2 चीज़ें हो गई हमारे पास यहाँ पे। अभी हमने इनवॉइस समरी, अब इसके बाद कस्टमर आईडी हमने ले ली, आईडी से हम कस्टमर का नेम जो है वो ले लेंगे। अब हमें और यहाँ पे क्या चाहिए होगा? हमें यहाँ पे चाहिए होगी आई डेट, डेट एंड टाइम आ गया इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगी आई डेट आ जाएगी हमारे पास। आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, डेट आ गए। डेट के बाद हम क्या लिखेंगे? हम एक लिख देंगे जी ऑर्डर नंबर, और यहाँ एलपीओ नंबर लिख देंगे। एलपीओ कर देते हैं, तो इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं एलपीओ। यानी एलपीओ से क्या होगा कि जो हमें ऑर्डर मिलेगा, लोकल परचेज ऑर्डर नंबर, ये हम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है कि इनवॉइस नंबर हो गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम आ गया, डेट आ गई, एलपीओ नंबर आ गया, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे कर देंगे कि ये हमारे पास एक इनवॉइस समरी, अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो छोटा सा टेबल है हमारा। ये कस्टमर आईडी है, आईडी डेट है, एलपीओ नंबर है, और ये सारी हमारी एलपीओ डेट, एलपीओ नंबर। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमने इसमें लिखनी होगी तो वो भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी हमने एक और टेबल बनाना है इसके साथ, क्रिएट टेबल डिजाइन, यहाँ पे हम करेंगे। अब हमें चाहिए इनवॉइस, फर्स्ट कॉलम में इनवॉइस डिटेल आईडी हो गया। इसके बाद हमें क्या इसमें चाहिए होगा? हमें चाहिए होगी यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें चाहिए था इनवॉइस समरी। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको इनवॉइस समरी आईडी। ये भी हम एक हमें चाहिए होगा, ये होगा नंबर। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी हम इसको ले सकते हैं, उसको लिंक हम उसका कर सकते हैं। यहीं पे हम करते हैं लुकअप विजिट। ये कहाँ से लेंगे हम? ये फिर लेना है हमने नेक्स्ट बैक, ये आई वांट टू लुक अ फील्ड। फील्ड हमारी कौन सी है? प्रोडक्ट इनवॉइस समरी। समरी को हम नेक्स्ट करेंगे, और समरी से हमने लेनी है, क्या करनी है? आई एस आई डी। ये हमने ले ली इसको। नेक्स्ट, इसको हम आईडी को ही डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको एनेबल कर देते हैं हम, और फिनिश कर देंगे। यस, अब ये टेबल क्या है हमारा? ए इनवॉइस डिटेल है, इनवॉइस अंडरस्कोर डिटेल्स, ये हमारा नाम। दोनों प्राइमरी की अगर नहीं है तो हम प्राइमरी की हम इसकी कर देते हैं इनवॉइस डिटेल आईडी, ये हमारे कर दी। अब ये देखिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे हमारी ऑप्शंस आनी है कि ये 2 चीज़ें हमने हो गई। हमने इन दोनों टेबल्स को लिंक भी कर लिया, यानी ये हमने टेबल हमने इनवॉइस डिटेल्स समरी से ले ली। ये हमारी अपनी इनवॉइस डिटेल की आईडी है। और अब उसके बाद अब हम आ जाए, अब यहाँ पे हमने पूरा इसका लेना है। अब यहाँ पे हमारा देखिए आएगा जी नेम, प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, यूनिट, शॉर्ट टेक्स्ट। यूनिट जो है, ये जब यूनिट करेंगे तो
आरडी जो है वो हम कहेंगे प्रोडक्ट मास्टर से हम लेंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ पर क्या एक और आईडी हमें लेनी पड़ेगी, इंसर्ट रो, यहाँ पर पी आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी पी आईडी। तो ये भी क्या होगा, ये भी हम कहाँ से लेंगे, इसको लेंगे हम नंबर, और नंबर यहाँ से भी इसको भी इसके साथ लिंक करा देते हैं। वांट टू लुक अप फील्ड कहाँ से, ये जो प्रोडक्ट वाली मास्टर है यहाँ से हमने प्रोडक्ट लेनी है। नेक्स्ट, यहाँ से अब हमने क्या, मुझे हमें चाहिए आईडी और नेम। तो डायरेक्ट हम जब नेम लेंगे तो या तो हम इसको सिंपल ऐसे करते हैं, ये आईडी हमने ले ली यहाँ से, ये लिंक हो गया, और लिंक को हम ये ऑटोमेटिकली हम यहाँ से इसकी प्राइस को जो है वो ले लेंगे। नहीं तो अगर आईडी नहीं है तो आईडी हाइड हो जाए तो यूनिट का नेम हम ले लेंगे, और नेम के साथ जो है वो हम इसको करवा सकते हैं। अब ये जो फील्ड है सारी हमारी अवेलेबल फील्ड होती है, ये सिलेक्टेड फील्ड है। यहाँ से जो हम सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे इस सिंगल एंगल से, वो हम जो है वो चूज करते हैं एक्चुअली इसको। तो यहाँ तो हम सारी चूज कर लें इसको, ये तो हम यहाँ सिर्फ हमें आईडी चाहिए, आईडी से ही हम उसको आगे फीड करेंगे। तो हम इसको आईडी ले लेते हैं, आईडी हमने ले ली। प्राइस के बाद क्या आ गया हमारा, प्राइस के बाद हमारी आ गई क्वांटिटी नंबर में, ये बी, प्राइस बी नंबर में होगी। उसके बाद हमारी यूनिट प्राइस क्वांटिटी, और उसके बाद क्या होगा इसका एक तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम रख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने यहाँ से करना है कि यूनिट प्राइस क्वांटिटी। अब उसके बाद या तो यही हम इसको छोड़ दें और समरी में जाके इसका सारा कुछ इसकी क्यूरी में सब कुछ बनाएं, और या आप हम यहीं पे इसकी कैलकुलेटर फील्ड बना लें। दो ऑप्शन है। तो हम जो है अगर यहीं पे अगर इसकी बनाते हैं तो फिर जाके हमें वहां बनानी पड़ेगी, तो यहीं पे हम कुछ बनाते हैं इसकी ये क्वांटिटी, और उसके बाद क्वांटिटी के बाद क्या होगा कि इसका हमारे पास प्राइस क्वांटिटी तो टोटल आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर देंगे टोटल, यहाँ पे आ गया अब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको फील्ड कर देते हैं कि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। तो कैलकुलेटेड फील्ड में आके तो यहाँ पे आप ये देखें कि यूनिट तक तो है, आगे नहीं है। अब तो हम सिंपल इसी को खुद ही कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्राइस क्लोज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम कर देंगे क्यू टी वाई, क्यू टी वाई, इसको हम कर देंगे क्लोज। यानी प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गए हमारे सामने, ये हम इसको ओके करेंगे। तो ये कैलकुलेट फील्ड हो गई। अब यहाँ पर हमने लाइन टोटल, अब यहाँ पे हमने टैक्स भी देना है, तो हम इसको वैट वी ए टी वैट वैट कर देते हैं। तो टैक्स हमारा कितना होगा, तो वैट यहाँ पे ये भी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, यहाँ पे है तो इसको हम सेव कर दिया हमने, यस। और यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारा ये एक्सप्रेशन बिल्डर खोला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल, ये वाला टोटल डबल क्लिक किया, वैट कितना है, अब इसका 0.05 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका फैक्टर है यानी 5% वैट का। नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, हम इसको करेंगे 100 तो ये निकलेगा। तो हम डायरेक्ट इसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम इसको ओके करेंगे, तो हम इसको करेंगे ओके। ये हमने इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया है, तो कह रहा है कि नहीं, इसको नहीं, हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं वैट वैट, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर करते हैं, और यहाँ पे करते हैं जी के टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.05, ओके। तो ये हमारे पास वैट होंगे। यहाँ पे हम इसको कर देंगे जीटी कर देंगे, ग्रैंड टोटल जीटी कर देते हैं। ग्रैंड टोटल हमारा क्या आ जाएगा, सेव कर देते हैं इसको। तो इसको जो है हम ग्रैंड टोटल क्या आएगा हमारा,
टोटल प्लस ग्रैंड टोटल। अब याद दीजिए जो टोटल है इसको सब टोटल कर देते हैं हम, या ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल इसको हम ये देखिए करेंगे, तो ये जो है इसको थोड़ा सा पहले हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम सब टोटल कर देते हैं। सब टोटल जब करेंगे तो ये जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसकी दोबारा जाते हैं फील्ड पे, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि ये जो है ये सब टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये सब टोटल। अब ये इसकी ये फील्ड जो है फील्ड ओके सेव, देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी सब टोटल हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं जी ग्रैंड टोटल, जी यहाँ पर हम इसको कैलकुलेटर फील्ड करेंगे, तो क्या करेंगे हम सब टोटल प्लस वैट, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर फील्ड यहाँ इतनी मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये हमारे पास क्या लिखा है हमने कि प्रोडक्ट नेम आ गया, यूनिट आ गया, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, सब टोटल आ गया, वैट आ गया और ग्रैंड टोटल आ गया। अभी हमने इसको करा देना सेव, फिर इसको करेंगे क्लोज। तो ये हमारे पास 4 टेबल आ गए, कस्टमर टेबल, इनवॉइस डिटेल, इनवॉइस समरी और प्रोडक्ट मास्टर। इनवॉइस डिटेल में अगर आप खोल के देख लें इसको, ये सारी डिटेल आएगी। यहाँ पे सब टोटल कैलकुलेटेड है, वैट कैलकुलेटेड है और ग्रैंड टोटल कैलकुलेटेड है। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद हमें सिंपल हमने इनके फॉर्म बनाने हैं और उसके बाद काम करना है। तो मेरे ख्याल में अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम 4 टेबल जो है वो बिल्कुल सिंपल से टेबल थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और बिल्कुल हम स्क्रैच से इसको बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो बेसिक है वहीं से हम इसको स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा हमने जो जितनी भी बनाई हैं उसमें आप बनाइए इसको अपने हिसाब से। इसमें आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी रखनी है और कस्टमर क्या नेम क्या रखने हैं, और उसके बाद जो है इसमें डायरेक्ट डाटा भी एंटर हो सकता है और आप फॉर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर्म के ज़रिए ही करेंगे। और आप इसको बनाइए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इनके फॉर्म्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे इनकी रिपोर्टिंग की तरफ। तो फिर अपना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।